बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 16.9 जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। अब ये जो टॉपिक है ना, ये पिछले टॉपिक 16.8 के बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपने ये लेक्चर सुनना है तो उससे पहले वो वाला टॉपिक समझ लें, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे मेटल हैलाइड्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि मेटल हैलाइड में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मेटल क्या होता है, जो पहला दूसरा ग्रुप है ना उसके एलिमेंट्स मेटल होते हैं, जैसा कि सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद पोटाशियम के पॉजिटिव, उसके बाद कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। ये सारे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके होते हैं। सो मेटल बेसिकली ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। दूसरी चीज़ होती है हैलाइड को जनरली हम X कहते हैं, ठीक है, और मेटल को जनरली हम M कहते हैं। और M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हैलाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हैलाइड जो है ना वो फ्लोरीन एक ग्रुप है बेसिकली, फ्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं हैलाइड का ग्रुप। सो अब हमारे पास जो नाम है ना वो मेटल हैलाइड है। मेटल हैलाइड बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें से कोई एक मेटल आकर किसी एक हैलाइड के साथ मिल जाता है। जैसा कि सोडियम एक मेटल है और वो किसी हैलाइड जैसा कि मोस्ट कॉमनली क्लोराइड के साथ मिलता है, तो क्या बनेगा NaCl। तो अब ये हमारे पास जो कंपाउंड है ना, दिस इज़ कॉल्ड मेटल हैलाइड्स, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने बच्चे इस मेटल हैलाइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको आता है पानी के अंदर डाल के सॉल्यूशन बनाना। सो देखिए हम कोई मेटल हैलाइड लेंगे, जैसा कि NaCl जो है वो एक कॉमन मेटल हैलाइड है। हम उसको बेटा मिक्स करेंगे H2O यानी वाटर के साथ, तो दोनों की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक हो गया। ब्रेक डाउन कैसे होगी, Na जो है पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में Cl नेगेटिव में, यानी ये दोनों में टूट जाएगा। इस तरह से जो वाटर है वो भी टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, OH नेगेटिव के अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक हो गया। सो ये बन गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। एक्वस मतलब उसको पानी के अंदर डाल दिया। अब आपने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। सो आपने क्या करना है, आपने NaCl बहुत ज़्यादा डालना है। जब आप NaCl की मिकदार, उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा डालेंगे ना, सो वो बनेगा हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा आपने उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, यानी आपने उसमें से करंट गुजारना है बैटरी के ज़रिए और अल्टीमेटली वो टूट जाएगा अपने इन आइंस के अंदर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर और H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर। तो ये उसके आइंस है ना, तो वो अपने आइंस में टूटेगा। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब करंट के देने से वो टूट जाएगा। जी बच्चे, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो टेबल है ना, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था, उसमें मैंने एक जो मेन बात की थी ना कि सेंटर के ऊपर ना हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक। अब आप इन सब को देखेंगे ना तो इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, सब के ऊपर। सो जब सब के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बच्चे ये मेटल्स हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेटल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो सब क्या करेंगे, मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला है तो ये जाएंगे कैथोड की तरफ जब हम रिएक्शन करवाएंगे। कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इन्होंने जाना किधर है, नेगेटिव वाले कैथोड की तरफ। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये सीखा था कि जो हाइड्रोजन सेंटर पे होता है ना, अगर आप इसके नीचे जाते जाएं, हाइड्रोजन से नीचे मूव करते जाएं, जैसा कि आप मूव कर लें कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, यानी जो भी नीचे नीचे, वो ज़्यादा कैथोड की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है। यानी अगर आप हाइड्रोजन को कंपेयर करें उसके नीचे वालों से, सो दोनों में से ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा फास्टली कैथोड की तरफ कौन जाएगा, जो हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक हो गया। जबकि आप ऊपर वालों की बात करें, जैसा कि सोडियम हो गया, पोटाशियम, कैल्शियम हो गए, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो ये सारे हाइड्रोजन के मुकाबले में जल्दी नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन इनसे नीचे है ना, हाइड्रोजन इनसे नीचे है, तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा जल्दी जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली सब ने जाना कैथोड की तरफ है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज जो है और सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन
कैथोड की तरफ ज़्यादा टेंडेंसी वो रखता है जो बेटा सीरीज़ में नीचे है। ऑलराइट, सो ये बात वो कुछ यूँ लिखता है कि अगर आप कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लें, एक्वस सॉल्यूशन पानी वाला किसी मेटल हैलाइड का, और उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दें, ठीक है, तोड़ दें, तो हाइड्रोजन आइन जो है ना वो डिस्चार्ज होंगे कैथोड के ऊपर, मतलब जाके डिस्चार्ज हो रहा होगा। अगर मेटल प्रेजेंट होगा हायर देन हाइड्रोजन, तो अगर कोई मेटल हायर होगा, प्रेजेंट किधर होगा, हाई यानी ऊपर होगा, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर, तो फिर आपको कैथोड के ऊपर कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हाइड्रोजन। तो वही बात, जो जितना नीचे होगा ना वो जाएगा कैथोड की तरफ। तो अगर हाइड्रोजन और उससे ऊपर वालों की बात करें, हायर वालों की बात करें, तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर, ठीक। और मिसाल उसने क्या दी है कि अगर आप ले लें सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम ऊपर है या नीचे, तो देखें बच्चे सोडियम तो ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है ना, लिहाजा सोडियम जाएगा कैथोड की तरफ या हाइड्रोजन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, यानी अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे तो कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। वही बात कि सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, तो हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। हाउएवर, लेकिन अगली बात देखिएगा ज़रा, कॉपर और सिल्वर की बात करें तो आपको ये मेटल आइंस मिलेंगे कैथोड के ऊपर, मेटल आइंस, ठीक है, यानी कॉपर और सिल्वर खुद, क्योंकि बच्चे कॉपर और सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से आपको नीचे मिलेंगे। सो जो जितना नीचे होगा वो उतना ज़्यादा पावर रखता है कैथोड की तरफ जाने के लिए। सो अगर आप हाइड्रोजन का मुकाबला इन दोनों से करते हैं ना, सो बच्चे ये जो दोनों हैं ये आपको मिलेंगे किधर, कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब एनोड के ऊपर कौन जाएगा, देखें एनोड के ऊपर आपको पता है होता है पॉजिटिव चार्ज, एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब एनोड के ऊपर वो जाएगा जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, जैसा कि अगर NaCl की बात करें तो Cl नेगेटिव होता है ना, Cl नेगेटिव यानी हैलाइड, ऑलराइट। और अगर आप बात करें H2O वाटर में, तो इसमें से OH नेगेटिव जो है ये नेगेटिव है ना, क्योंकि H पॉजिटिव तो हाइड्रोजन हुआ ना, तो उसकी हम बात कर चुके हैं, कंपेयर कर चुके हैं। तो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों नेगेटिव हैं, ऑलराइट। तो ये आपको देखने को मिलेंगे एनोड के ऊपर, ओके। अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से एनोड के ऊपर कौन ज़्यादा जल्दी या कौन ज़्यादा टेंडेंसी के साथ जाएगा, तो इसका आंसर है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी अगर आपने Cl नेगेटिव ज़्यादा डाला हुआ है ना, NaCl ज़्यादा डाला है, तो जाहिर है उसमें Cl नेगेटिव भी ज़्यादा डाला होगा ना, सो आपको एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वाटर ज़्यादा डाला हुआ है, ऑलराइट, सो आपको OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। सो कहता है कि एट द एनोड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हैलाइड आइन देखने को मिलेगा। हैलाइड आइन जैसा कि क्लोरीन हो गया, क्लोराइड आइन, ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी अगर आपने ये हाई कंसंट्रेशन में डाला है तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब लास्ट चीज़ है रिएक्शन एट द कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जाएगा कोई पॉजिटिव चीज़, जैसा कि ये मेटल है, मेटल M है ना उसका जनरल नाम, जनरल सिंबल, जैसा कि सोडियम हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल। तो M पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता है ना, वो जाता है कैथोड के ऊपर जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी जाता है कैथोड के ऊपर, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन गैस की शक्ल में डिस्चार्ज हो जाता है। अब एनोड के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और वहाँ पे जाएगा कोई नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशी। सो जैसा कि X मैंने शुरू में बताया था, ये हैलाइड को बोलते हैं ना, हैलाइड को। सो X नेगेटिव जाएगा एनोड के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो जाके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, अपने अंदर से निकाल देगा, और वो यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाएगा।